ये अंकल अलिफ हैं और ये अंकल बे। अंकल अलिफ आते हैं अंकल बे के पास और कहते हैं कि मुझे ज़रा मेरे गुर्दे का ऑपरेशन करवाना है, मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो। मैं जब ऑपरेशन के बाद अपनी नौकरी दोबारा शुरू करूंगा तो तुम्हें ये उधार उतार दूंगा, सूद समेत। उनकी इस बात पे अंकल बे सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद जॉब पे जा सकेगा और क्या फिर पैसा कमा सकेगा कि मुझे वापस करे, वो भी सूद समेत। तो अंकल अलिफ अंकल बे से कहते हैं कि यार ये जो घड़ी तुमने पहनी हुई है ये तो बहुत खूबसूरत है। अंकल बे खुश होकर कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो मेरे दादा की घड़ी थी, तुम्हें पता है, देखो देखो इस पे हीरे भी जड़े हुए हैं। अंकल अलिफ इस पे मुस्कुरा कर कहते हैं कि जबरदस्त, मैं एक काम करता हूं कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे देता हूं और उसके बदले तुम ये घड़ी मेरे पास छोड़ जाओ। अगर तुम मुझे सूद समेत मेरे पैसे वापस कर सके तो अपनी ये घड़ी आके वापस ले जाना। और फिर होता वही है। ऑपरेशन के बाद अंकल इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि जॉब नहीं कर पाते, कर्जा नहीं उतार पाते, सूद चढ़ता रहता है और आखिरकार घड़ी अंकल बे की मिल्कियत हो जाती है। मगर इससे उन दोनों की दोस्ती खराब हो जाती है और अंकल बे को इस बात का बहुत दुख होता है। इसलिए जब अंकल बे के पास अंकल जीम आते हैं कि मुझे 10,000 रुपए दे दो, मेरा घुटने का ऑपरेशन है, मैं वापस नौकरी पर जाऊंगा तो तुम्हें ये पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। तो अंकल बे को ख्याल आता है कि उन्होंने उनकी बेगम को उनका एक खानदानी हार पहने हुए देखा था जो कि बहुत खूबसूरत था और उनकी उस पे हमेशा से नजर थी। मगर इस दफा वो ये सोचते हैं कि उनको साथ साथ अपनी दोस्ती भी बचानी है और अगर उनके पास ऐसे ही सबके खानदानी असासे जमा होते गए तो किसी दिन उनके ऊपर कानूनी सवालात उठ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो अंकल जीम से कहते हैं कि देखो, तुम्हें मुझसे उधार लेने की क्या जरूरत है, तुम एक काम करो, तुम अपना ये हार अभी के लिए मुझे बेच दो और 5 साल तक मैं तुम्हारा ये हार संभाल के रखूंगा तुम्हारी अमानत के तौर पे। 5 साल बाद अगर तुम मुझे इस 10,000 के बदले 25,000 रुपए दे सके तो तुम आकर के जब दिल चाहो मेरे दोस्त अपना हार ले जाना, ये हार तो तुम्हारा ही है। यहां पर भी हो सब कुछ वही रहा है जो अंकल अलिफ के साथ हुआ था। अभी भी अंकल बे को पता नहीं है कि उनके पैसे वापस आएंगे या नहीं, तो वो अपने पैसे ही महफूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अंकल जीम से उनकी दोस्ती खराब नहीं होगी क्योंकि उनको तो लग रहा है कि उनका दोस्त उनको शर्मिंदगी से बचा रहा है, बल्कि उनका हार भी उनको लौटाने को तैयार है और वो भी 5 साल की मुद्दत में। इसको कहते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट, यानी किसी चीज के दोबारा खरीदे जाने का मुआहिदा जो कि न सिर्फ दोस्तियां बचा लेता है बल्कि बहुत से कानूनी मसाइल भी आसान बना देता है।